आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम धामी ने शहीद जाबाजों को याद किया है, उन्हें नमन किया है। युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। आपको बता दें कि आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड और देश के जाबाजों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। शहीदों के परिजनों को 10 की जगह अब 50 लाख मिलेंगे। अनुदान राशि पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर दुश्मनों को परास्त, उनको पस्त करते हुए कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराने वाले अमर सपूतों को याद किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसके साथ ही कारगिल दिवस की रजत जयंती पर सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा और शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए 2 साल नहीं बल्कि 5 साल तक आवेदन वो कर सकते हैं। सैनिकों को मिलने वाली अनुदान राशि पर कोई मतभेद नहीं होगा। उनके माता पिता और पत्नी को भी इसका लाभ मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के समतुल्य अवकाश भी दिया जाएगा। विजय गाथा कि जब भी हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना ये गाथा पूरी नहीं होती है। इस युद्ध में शहीद हुए अपने उन 75 सपूतों का ये बलिदान वीर भूमि कभी भुला नहीं सकती, जिन्होंने दुश्मन को नाको चने तक चबवा दिए थे। भाइयों बहनों, कोई भी युद्ध बिना राजनीतिक साहस और दूरदृष्टता के नहीं जीता जाता है। इसलिए आज के इस अवसर पर कारगिल के समय में देश का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य की स्थापना का अवसर मिला था। हम सब नए राज्य में, हमारे नए राज्य का गठन हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज के इस अवसर पर मैं भावांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में विजय दिवस के मौके पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाते हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने वीर शहीदों को याद किया और कारगिल विजय दिवस को शौर्य के रूप में याद करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि साल 1999 में भारत पाक के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जो 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान पर भारत की इस जीत को 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। घुसपैठ हुई थी, उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन इसको एक विजय गाथा लिखी थी। घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके परिवार है उनके साथ प्रशासन हमेशा खड़ा रहता है। हम समाज से भी, लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस दिवस पर बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ये और सभी को हमारी तरफ से इस कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर
एलएसी के पास उत्तराखंड के एक और लाल शहीद हो गए। आईटीबीपी के निरीक्षक चंद्र मोहन सिंह अपने देश सेवा में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। चंद्र मोहन सिंह देहरादून में डोईवाला के जौलीग्रांट के रहने वाले थे। वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 24 सितंबर 1987 में बतौर कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान में वो निरीक्षक के पद पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के दौरान एलएसी के पास भारत अग्रिम चौकी से आगे अपने साथियों को, आपको बता दें कि करग्युपा नाला क्रॉस कराते समय गिर गए और पानी के बहाव में वो बह गए। इस दौरान 100 मीटर की दूरी पर भारत अग्रिम चौकी के आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें बचाया और पास के आर्मी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार से बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। हरिद्वार प्रशासन ने एक फरमान जारी किया है। ये फरमान है कि मस्जिदों को ढक दिया जाए। प्रशासन के आदेश के बाद बढ़ गया है विवाद। हरिद्वार प्रशासन के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों को पर्दे से ढका जाएगा। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके बाद से अभी तक लाखों शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल उठाया है। इस बीच हरिद्वार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ढाबे और होटलों के बाहर नेम प्लेट विवाद के बाद एक और मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों को पर्दे से ढका जाएगा। उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद मस्जिदों के बाहर पर्दे लगाए गए हैं। मस्जिदों के बाहर पर्दे लगने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वो लोग हरिद्वार में कांवड़ यात्रा देखते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रकरण पहली बार सामने आया है। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है, कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब ना हो इसलिए मस्जिदों को पर्दे से ढका गया है। ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। पहली बार हुआ, आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पर्दा विवाद पर रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सीएम धामी पीएम मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। आपको बता दें कि जिस तरीके से फरमान जारी हुआ है उसके बाद सियासत आई है और इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। रणदीप सुरजेवाला का साफ तौर पर कहना कि धामी मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, विधानसभा जीत नहीं पाया, उसके बावजूद भी उसे मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो अहंकारी व्यक्ति उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो भोलेनाथ की भूमि भी है, विष्णु जी की भूमि भी है, उत्तराखंड जो गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत सबूत है, उत्तराखंड जहां हरिद्वार के बगैर शायद ही किसी की गति हो सकती है, उस उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहां के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को,
क्योंकि वो सरकार जो संविधान को बुलडोजर से कुचल रही है, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कोई कावड़ सावन के महीने में लेकर आता है तो शिव जी की भक्ति के लिए लाता है, हिंसा के लिए नहीं लाता। और अगर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई वहाँ नहीं है, पर ये 3 बिरादरियाँ तो हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख हमारे भाई जो हैं, अगर वो मिलकर उन यात्रियों की सेवा करते हैं तो ये देश की गंगा जमनी तहजीब का सम्मान है और भोलेनाथ की संस्कृति का सम्मान भी है। जो मुख्यमंत्री उसका अपमान करे, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। संजय पुंडीर जुड़े हुए हमारे साथ में लाइव। संजय, रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है ये फैसला, लेकिन मौजूदा हालात जिस तरीके से देखे, मुजफ्फरनगर में अभी रिसेंटली एक घटना नजर आई थी जहां पर कांवड़ियों ने होटल को तोड़ दिया था। उसके अलावा कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उसको देखते हुए ये फैसला कैसा है, लोगों का रिएक्शन क्या कह रहा है? देखिए पूजा, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पहले नेम प्लेट का जो बयान था, नेम प्लेट के जो आदेश हुए थे, कहा गया था कि कावड़ मार्ग पर जितने भी होटल ढाबे पड़ेंगे उन पर अपनी नेम प्लेट लगाना होगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इस पर रोक लग गई। और अब जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के माध्यम से कहा गया है कि जितने भी कावड़ मार्ग पर दरगाह होंगी, मस्जिदें होंगी, उन्हें पर्दे से ढकना होगा। हालांकि इस आदेश का पालन करते हुए हरिद्वार में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि आपने तस्वीरों में भी देखा है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जो ज्वालापुर है, हरिद्वार में ज्वालापुर है, वहां पर जो मस्जिदें हैं, दरगाह है, उन्हें ढका जा रहा है। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग हैं वो चर्चा करते हैं कि भेदभाव क्यों हो रहा है। देखा है कि कावड़ यात्रा ही नहीं है, धार्मिक पर्व होता है और ये भाईचारे का प्रतीक भी होता है। इसको लेकर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और इसी पर हम कुछ जो भक्त हैं, कावड़िए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि तो मस्जिद ढकने का जो बयान आया है क्या है, एक बयान आया है सरकार जो कावड़ मार्ग पर कर दिया जाएगा, किस तरह हम लोग इसलिए जो भी कारण है वो सरकार गलत ले रही करना चाहिए। तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ कावड़ी बयान ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पर्व का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो संजय पुंडीर जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कई कावड़िए हैं जिनका सोचना है कि इस तरीके का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जिससे समाज में वैमनस्य या भेदभाव उत्पन्न हो, और दूसरी तरफ सरकार का ये पक्ष है कि सामाजिक सौहार्द खराब ना हो, इसके मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में खनन विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नवाबगढ़ क्षेत्र में एक खनन पट्टे को सीज कर लिया है। दरअसल बरसात के मौसम में नदियों पर खनन पूरी तरीके से बंद रहता है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे यमुना नदी पर नवाबगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध स्टॉक को जब्त किया है। इसके साथ ही नदी के उन रास्तों पर गड्ढा भी खोदा गया है जिस रास्ते से अवैध खनन के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जनसंघर्ष मोर्चा ने बीते दिनों आला अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाया था। कुमाऊं के इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में को एजुकेशन शुरू किए जाने के विरोध में छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही छात्राओं ने तहसीलदार सचिन कुमार के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी भेजा है। छात्राओं ने कहा कॉलेज को एजुकेशन में तब्दील करना छात्राओं के साथ अन्याय है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्राओं ने आरोप लगाया कि अगर यहाँ को एजुकेशन शुरू कर दिया जाएगा तो इसका हाल भी MB PG डिग्री कॉलेज के जैसा ही हो जाएगा। तो ये महिला महाविद्यालय हल्द्वानी में अपनी पूरी जानकारी निदेशक को भेज दी है। अब निदेशालय अपना प्रस्ताव प्रशासन को भेजेगा।
कुछ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब रूल्स पूरे लागू हो जाएंगे, तब जाके हम उसमें एक्शन लेंगे। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट लीडर दोनों ही ओर से मेरा इसमें कड़ी में इसमें निंदा करती हूँ कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जब उत्तराखंड का एकमात्र ये महिला महाविद्यालय है और जिन मूल विषयों से ये महिला महाविद्यालय बना था, आप उसको ही खनन कर दोगे तो इसका स्थापना होने का फायदा क्या है? जैसे MBBG स्थापित हुआ था, आप इसको पहले से ही वैसे कर देते। 28 साल तक ये महाविद्यालय महिला महाविद्यालय चला है। आज आप इसमें चेंजेस कर रहे हो, क्यों? सिर्फ नए कोर्सेज खोलने के लिए। जो कोर्सेज की हमें जरूरत है उस कोर्सेज पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये शासन से पत्र आया था निदेशालय को कि उन्होंने प्रस्ताव मांगा था कि महिला महाविद्यालय को कॉमर्स के लिए और साथ ही BBA BCA जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए और MBA कॉलेज में विज्ञान और कला वर्ग के लिए वहाँ एडमिशन देने की बात कही थी। साथ ही महिला महाविद्यालय को एजुकेशन के लिए, क्योंकि केवल वाणिज्य यहाँ पे खुलना था, इसलिए इसको महिला को एजुकेशन देने की बात शासन ने प्रस्ताव मांगा था निदेशालय से। निदेशालय ने हमसे सिर्फ यह सूचना मांगी कि हमारे पास किस विषय में कितने छात्र हैं, कितने हमारे पद हैं, कितने हमारे पद रिक्त हैं, वो हमने निदेशालय को भेज दिया। जो प्रस्ताव बना करके भेजना है वो निदेशालय ने भेजना है। चमोली में बारिश ने कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि कोटियाल सैंड के पास घरों में मलबा दाखिल हो गया। भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप भी लगाया। बीती रात चमोली जनपद में हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ। कोटियाल सैंड के पास बुराली में नाले के पानी से हुए भूस्खलन की वजह से 5 लोगों के घरों में मलबा दाखिल हो गया। तो वहीं कई आवासीय घर खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और NH की लापरवाही की वजह से नाली का पूरा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं घरों में मलबा घुसने से लोग आक्रोशित हैं। घटना के बाद पटवारी और तहसीलदार ने निरीक्षण करते हुए प्रभावितों को रहने के लिए उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। तीन माह पूर्व सिंचाई विभाग के एक्शन को यहाँ पर लेटर दिया था। जो हमारा पोखरी बैंड पे जो नाला है वो नाला बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सारा गोपेश्वर का पानी नाले में न जाते हुए नाले के बगल से होते हुए डाइवर्ट हो रहा है। और वो जो कल जो भयावह स्थिति हुई, पोखरी बैंड से जो नाले का जो पानी है वो सड़क ही सड़क सीधे हमारे गुएलों, चमड़ाओं, ये कोठियाल सैंड से होते हुए बुराली तक ये नाला पहुंचा। और आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि लोगों की मकानों को तोड़ता हुआ ये पानी इस प्रकार से यहाँ पर कल लोग जनजीवन जो है कि कल अस्त व्यस्त हो गया था। बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से कई मकान ढह गए हैं। गौशाला में भी पानी दाखिल हो गया और गाय की मौत हुई है। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश ने जमकर नुकसान किया है। लगातार तेज बारिश की वजह से 4 कमरों का आवासीय मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश की वजह से गौशाला में बांधी एक गाय और बछड़े की दबने से मौत भी हो गई है। दूसरी तरफ मसूरी में कांवड़ियों और प्रशासन के बीच में झड़प हुई है। कांवड़ियों को मसूरी ना जाने दिए जाने पर बवाल हुआ है। पुलिस के मना करने पर कांवड़ियों ने जाम लगा दिया। मसूरी में कांवड़ यात्रियों और प्रशासन के बीच झड़प हो गई। दरअसल मसूरी में कांवड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित है, लेकिन शुक्रवार को देहरादून से कुछ भक्त मसूरी जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस पर कांवड़िए भड़क गए और दूसरी देहरादून रोड के बीच सड़क पर ही बैठ गए। कांवड़ियों के रास्ते में जाम करने से मसूरी देहरादून आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है।
धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम सीमा पर चल रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके कांवड़ उठा रहे हैं। आज हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के शिष्यों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। उनकी ओर से पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कांवड़ निकाली गई और गाजियाबाद के डासना पीठ में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक हैं, किया जा रहा है। माँ और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दें। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद माँ और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। इसी के लिए ये कांवड़ उठाई जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस मुहैया कराई है। उन्होंने कांवड़ मेले में कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। तो आपको बता दें कि लगातार कांवड़ियों की सेवा में पूरा का पूरा हरिद्वार लगा हुआ है। इस बीच साधु सन्यासी संत महात्मा भी पीछे नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस दी है ताकि कांवड़ियों को मार्ग पे चलते हुए किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो सीधे इस एम्बुलेंस के जरिए सुविधा प्राप्त कर सकें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा सके। इसी के मद्देनजर पूरे हरिद्वार में लगातार कांवड़ मेले में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।